आज की क्लास में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। DRATES। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा बात किया था कि ऐसे कोई कंपाउंड जिसके अंदर या तो पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो या पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। या कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ना ही पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड हो ना ही पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन हो, बट हाइड्रोलिसिस के बाद मतलब टूटने के बाद वो ऐसे कंपाउंड दे दे। कैसे कंपाउंड? पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड जैसे या पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन जैसे। तो उनको भी हम क्या बोलते थे? उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते थे, ठीक है। तो देखो आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले हमारा बेसिस होगा हाइड पहला हमारा बेसिस होगा किसके बेसिस पे, कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट पानी के साथ रिएक्शन करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो कौन सा और कितने प्रोडक्ट देता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस वाला, ठीक है। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, LYSIS, ठीक है। देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड देता है या नहीं देता है। इस बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले वाली टाइप को हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। देखो आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज, जितने भी आप जानते हो, जनरली सभी क्या होते हैं? स्वीट टेस्ट के होते हैं, ठीक है। स्वीट टेस्ट के होते हैं। इसीलिए सारे कार्बोहाइड्रेट्स को एक और नाम से जाना जाता है, उनको बोला जाता है सैकेराइड, ठीक है। जैसे CHARD, उन सबको सैकेराइड्स भी बोला जाता है, ठीक है। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर यूनिट, शुगर यूनिट, ठीक है। तो सभी कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो पहला हमारा हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड का, ठीक है। देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। और सैकेराइड का मतलब शुगर यूनिट, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो अकेले हों उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे बात करें ग्लूकोज की, देखो ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है? अकेला है, एक सिंगल शुगर यूनिट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है। जब इनका एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ये होता है कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। देखो कोई भी पानी का काम क्या होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक कंटेनर ले लिए और इसके अंदर पानी भरा है और उसके अंदर क्या कर दिए? NaCl का टुकड़ा डाल दिए। तो आप सभी को मालूम है सोडियम क्लोराइड पानी में जाने के बाद Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो देखो पहले NaCl सॉलिड फॉर्म में था, पानी में मिला दिया तो वो Na+ हो गया और Cl+ हो गया। देखो पानी क्या करता है? जो लोग साथ में होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है, अलग अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो देखो साथ में जब 2 लोग होंगे तभी तोड़ पाएगा, जब अकेला कोई है तो उसको तो तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए जब इसका और वाटर का रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। देखो बुक में यहाँ पे ग्लूकोज का जो रिएक्शन बना है प्लस वाटर, ऊपर यहाँ पे H+ बना है, उसका क्या मतलब है? देखो आप सभी को मालूम है वाटर का pH कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। और जिसका pH 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। मतलब वाटर कैसा है? न्यूट्रल है। तो वाटर न्यूट्रल स्टेट में कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए उसको हल्का सा एसिडिक बनाने के लिए उसमें हल्का सा H+ के आयंस को डाल दिया जाता है, जिससे वो हल्का सा एसिडिक बन जाए। फिर क्या कर सकता है? वो रिएक्शन करने के लायक बन सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ ये और ये लिखा हो और H+ ना लिखा हो तो ऐसा रिएक्शन हो कभी भी लिखा ही नहीं जा सकता, वो रॉन्ग तरीका है लिखने का। इसीलिए इसको लिखने के टाइम आपको यहाँ पे H+ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, मतलब सिंगल शुगर यूनिट है, इसलिए वो कभी भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले टाइप का, ठीक है। जैसे हम डेफिनेशन लिखना चाहे इसका मोनोसैकेराइड का, तो हम क्या लिखेंगे? द मोनोसैकेराइड HARIDES are polyhydroxyl
एल्डिहाइड HYLDHYD एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सिल DROXYL ketones which cannot be decomposed further by hydrolysis to give simpler carbohydrates, ठीक है, DHYDRATES। तो ऐसे एक मोनोसेकेराइड्स जो क्या बोल सकते हैं और छोटे अपने टुकड़े नहीं बना सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल शुगर यूनिट, मतलब क्या मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन। और कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरा क्लासिफाई किया गया है हाइड्रोलिसिस के ही बेसिस पे, ओलिगोसेकेराइड के रूप में, ठीक है। तो हमारा दूसरा टाइप है हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। तो देखो जो आपका ओलिगो वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है फ्यू, ठीक है। तो देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद मतलब पानी में जाने के बाद क्या हो, 2 से 9 तक, मतलब 2 से 9 तक मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल दे, मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल दें, उनको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होते हैं, ये थोड़े से बड़े क्या बोलते हैं, अमाउंट वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड क्या होता है, अकेला वाला। ओलिगो का मतलब 2 से 9 के बीच में, ठीक है। जैसे 2 लोग से 9 लोग के बीच में ये लोग साथ में रहते हैं, पानी में जाने के बाद छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड बना दिया, ये 1 2 3 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट का साथ में है। जब पानी में जाएगा तो ये पार्ट इतना अलग हो जाएगा, ये पार्ट इतना अलग हो जाएगा, ये पार्ट इतना अलग हो जाएगा, ये पार्ट इतना अलग हो जाएगा। तो पानी में जाने के बाद सभी क्या हो जाएंगे, मोनो, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। क्या, डाइसेकेराइड्स की। तो देखो ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स जो पानी में जाने के बाद 2 टुकड़ों में टूट जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइसेकेराइड्स, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास एग्जांपल है सुक्रोज का, सुक्रोज CROSC, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, C12H22O11। इसमें क्या करोगे आप, वाटर मिक्स करोगे और यस प्लस ऊपर लिखना पड़ेगा एसिडिक बनाने के लिए। तो ये आपका C6H12O6 और प्लस C6H12O6 के अंदर टूटता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। जो आपका फ्रक्टोज होता है वो भी मोनोसेकेराइड के अंदर ही आता है, ठीक है। तो देखो ऐसे ओलिगोसेकेराइड मतलब क्या, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो पानी में जाने के बाद 2 मोनोसेकेराइड के फॉर्म में टूट जाए, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डाइसेकेराइड बोलते हैं। तो सुक्रोज क्या हो गया, डाइसेकेराइड, मतलब क्या, सुक्रोज क्या हो गया, ओलिगोसेकेराइड के अंदर आ गया, ठीक है। अब फिर इसके ओलिगोसेकेराइड के अंदर दूसरी बात करते हैं किसकी, ट्राइसेकेराइड की, ट्राइसेकेराइड की, HAIDES। तो देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे ओलिगोसेकेराइड्स जो पानी में जाने के बाद 3 छोटे छोटे मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल है रैप्सिनोन, रेफिनोज है हमारे पास एग्जांपल, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C18H32O16, ठीक है। इसको आप जो क्या करोगे, जब आप इसको वाटर क्या बोलेगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डालोगे तो 2 मोल आपको वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, H प्लस एसिडिक उसको बनाना पड़ेगा। तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6 के अंदर टूट जाता है। तो देखो ये भी एक मोनोसेकेराइड, ये भी एक मोनोसेकेराइड, ये भी एक मोनोसेकेराइड, मतलब सिंगल सिंगल शुगर की यूनिट है। पहले को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रक्टोज़ बोलते हैं। और तीसरे को क्या बोलते हैं? तीसरे को बोलते हैं गैलेक्टोज़, GALACTOSE, ठीक है? इन सबको नोट करो, ये हो गया डाई और ट्राई के बारे में। फिर बात करते हैं टेट्रासैकेराइड के बारे में, ठीक है? तीसरा हमारा है ओलिगोसैकेराइड के अंदर टेट्रासैकेराइड के बारे में, ठीक है? CCCHARIDES। तो देखो ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाने के बाद 4 टुकड़ों में मिल जाए, टूट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रासैकेराइड। देखो टेट्रा का मतलब होता ही है 4, तो 4 सैकेराइड का मतलब शुगर यूनिट, 4 शुगर यूनिट में जो टूट जाए, ठीक है? जैसे हमारे पास एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल है स्टारचियोस, STARCHYOS, स्टारचियोस, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C24H42O21। जब इसको आप 3 मोल वाटर के अंदर डालोगे और इसको एसिडिक बना दोगे तो ये आपका 4C6H12O6 के अंदर टूटता है, ठीक है? देखो 4 बार C6H12 लिखने से अच्छा है 4 इंटू इतना कर दो, ठीक है? तो देखो ये जो आपका स्टारचियोज है वो 4 मोनोसेकेराइड्स के अंदर टूटा, मतलब ये क्या बन गया? टेट्रासेकेराइड के अंदर बन गया, या ये क्या बन गया? ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर आ गया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का ओलिगोसेकेराइड। जब क्या हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स 2 से लेके 9 तक के मोनोसेकेराइड के फॉर्म में टूटे, ठीक है? अब बात करते हैं तीसरे टाइप की पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। देखो उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका कंपाउंड होगा वो 10 से ज्यादा कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल का टुकड़ा होगा। हमारे पास तीसरा हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, ठीक है? तो थोड़ा सा नीचे कर दे, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है? तो देखो पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन 10, ठीक है? मोर देन 10। जब कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट 10 से ज्यादा छोटे छोटे मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है? ये सब किस बेसिस पे चल रहा है? हाइड्रोलिसिस की बेसिस पे। जब पानी में जाके 10 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है? जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सेलुलोज का, सेलुलोज का, उसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 खोल के बाहर यन। देखो यन का वैल्यू हमेशा ही 10 से बड़ा ही होगा, ठीक है? प्लस यन H2O, यहाँ पे भी जो यन है वहाँ भी यन यहाँ पे होगा, ठीक है? और इसको हम जब यस प्लस एसिडिक बना दोगे तो ये यन C6H12O6 के अंदर टूट जाएगा। ये ग्लूकोज है आपका। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है? तो देखो हुआ क्या, जब आप n मोल्स लोगे और n मोल वाटर लोगे तो ये n टुकड़ों में टूटेगा। ये आपका मोनोसेकेराइड है तो ये n मोनोसेकेराइड के रूप में टूटा, मतलब ये क्या बन गया? जो आपका सेलुलोज है वो क्या बन गया? CELL, ठीक है? CELLULOSC सेलुलोज जो आपका है वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है? जो क्या करता है? 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता है, ठीक है? अब ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिसिस की बेसिस पे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है? जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो व्हाट आर डायसेकेराइड्स, व्हाट आर डायसेकेराइड्स, ठीक है? आपके ऑप्शन है सुक्रोज, और क्या? मल्टोज। आपको हम सबका फॉर्मूला भी बता देंगे, ठीक है? मल्टोज, और क्या? लैक्टोज, और क्या? और आपके पास है डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है? तो देखो हमारे पास सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, मल्टोज का भी C12H22O11, और आपका लैक्टोज का भी C12H22O11 होता है, ठीक है? तो देखो यार, आप सभी को मालूम है डाई का सेकेराइड खोजना है हमको। डायसेकेराइड का मतलब हमको क्या खोजना है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाने के बाद 2 टुकड़ों में टूटे, 2 छोटे छोटे मोनोसेकेराइड्स के अंदर टूटे, ठीक है? तो ये सभी सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज सभी जब वाटर के अंदर जाते हैं तो सभी क्या होते हैं? 2 2 टुकड़ों में टूटते हैं, 2 2
सॉरी यहाँ पे वाटर, यहाँ पे H प्लस करो, दो मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में टूटते हैं। पहला होता है आपका ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा होता है आपका फ्रक्टोज, जिसका भी फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, H12O6। ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज, सभी यही बनाते हैं, ठीक है। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है कि व्हाट इज डायसेक्राइड। देखो वहां पे क्या था, हमको एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन थे, इसलिए पहले वाले में आर दिया था, और इस जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक ही सही होगा, ठीक है, डायसेक्राइड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जैसे दिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज, बी ऑप्शन दिया है हमारे पास फ्रक्टोज, और सी ऑप्शन दिया है हमारे पास सेलुलोज, CLLULOSC, और डी ऑप्शन दिया है हमारे पास मल्टोज, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज क्या होता है, अभी हमने देखा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड, मतलब ये दोनों तो कट गए। और जो आपका मल्टोज होता है वो भी हमने देखा, वो पॉलीसेकेराइड्स के, सॉरी मल्टोज नहीं नहीं नहीं, मल्टोज नहीं, सेलुलोज, यहाँ पे हमने देखा था ना सेलुलोज को, तो सेलुलोज भी आपका पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आता है, मतलब ये भी कैंसिल, मतलब बचा क्या, मल्टोज। देखो यहाँ पे मल्टोज हमने दिखा भी है, C12H22O11, जो पानी में जाने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, मतलब डायसेक्राइड कौन सा है, सॉरी सेलुलोज ने मल्टोज है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन डी है हमारा, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीसेकेराइड्स, व्हाट इज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसमें से आप किसी चारों ऑप्शन में से आपको एक जो करेक्ट होगा उसको खोजना है, ठीक है। आपका करेक्ट, आपके ऑप्शन है मल्टोज, और क्या बी है आपका सेलोबायोस, BIOSE, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। और जो आपका सी है लैक्टोज है, और जो आपका डी है वो क्या है, स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च। तो देखो यार, मल्टोज, मल्टोज अभी हमने क्या देखा, कुछ टाइम पहले देखा कि वो क्या है, डायसेक्राइड, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। और जो आपका सेलिबोइज भी होता है उसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है, ये भी आपका डायसेक्राइड होता है। लैक्टोज, लैक्टोज भी हमने क्या देखा, लैक्टोज भी डायसेक्राइड के अंदर आता है। और उसके बाद बचा क्या, स्टार्च, तो जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च और सेलुलोज वो सभी पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, स्टार्च, ठीक है। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आज की क्लास का, उसको भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है सुक्रोज इज, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, सुक्रोज क्या है, ठीक है। सुक्रोज इज, तो हमारे ऑप्शन है ए एक मोनोसेकेराइड है, बी ये एक डायसेकेराइड है, सी पॉलीसेकेराइड है, या डी नन, ठीक है। तो आप बताओ इसमें से क्या है सेकेराइड, ठीक है, सेकेराइड 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 सेकेराइड, ठीक है। तो देखो सुक्रोज क्या होता है, हमने क्या देखा था, सुक्रोज आपका डायसेकेराइड के अंदर आता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। जब ये वाटर के अंदर जाता है तो ये क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूटता है। तो हमको क्या करना है, सुक्रोज का दो पार्ट में टूट गया, मतलब वो क्या बन गया, डायसेकेराइड बन गया, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।